हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 से प्रश्न संख्या 4 से आगे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 दे रखा हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इससे पहले जो हमने प्रश्न किए थे, यानी कि संगत कब होती है? जब रेखाएं क्या होती है, जिन रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल होता है तो वो क्या होते हैं? संगत। और जिनका कोई हल नहीं होता वो क्या हो जाएगी? हमारी असंगत। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 5 है इसको इस तरफ लेके आएंगे और बराबर में क्या होना चाहिए? हमारे समीकरण के 0। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? x प्लस में 5, ये इधर जाएगा -5 0। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी? 2x प्लस में 2y माइनस के 10 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहां से करें, देखेंगे a1 क्या हो जाएगा हमारा? a1 क्या हो जाएगा? x, और a2 क्या हो जाएगा हमारा? 2। सॉरी, a1 क्या हो जाएगा? 1 और a2 क्या हो जाएगा? 2। b1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 और b2 क्या हो जाएगा हमारा? 2। इसी तरह से C1 क्या हो जाएगा? -5, और C2 क्या हो जाएगा हमारा? -10। तो A1 बटे में A2 क्या आएगा हमारा? 1/2, और B1 बटे में B2 क्या आएगा हमारा? 1/2, और C1 बटे में C2 क्या आएगा? -5 बटे में -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या है हमारा? A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। तो क्या हो जाएंगे? जब तीनों आपस में बराबर होता है तो रेखा क्या होती है? समपाती होती है, और क्या होते हैं? अनेक हल। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे? इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट निकालते हैं। समीकरण, दोनों समीकरण से 2 पॉइंट। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस में y बराबर में 5 था हमारा, तो यहां से x क्या आएगा हमारा? 5 माइनस में y। इसी तरह से यहां से दूसरे समीकरण क्या आएगी हमारी? 2x प्लस में 2y बराबर में क्या था? 10। ठीक है, तो यहां से x का मान क्या आएगा? 10 माइनस में 2y, और जो ये 2 क्या आ जाएगा इसके बटे में। तो यहां से क्या रखेंगे? यदि हमारा जब y क्या हो हमारा? 0, तो x का मान क्या आएगा? y 0 हो तो x बराबर क्या आएगा? 5 माइनस 0 बराबर में क्या आया? 5। ठीक है, जब हमारा y क्या हो, कुछ भी ले सकते हो आप मान। जब y हमारा 2 हो तो x का मान क्या आएगा? x बराबर में, यहाँ y के जी क्या रखेंगे? 2। तो 5 माइनस 2 बराबर में क्या आया? 3। ठीक है, तो यहां से हमारी टेबल क्या आएगी? x y तो क्या लेते हैं? y हमने 0 लिया था तो x क्या आया हमारा? 5। y जब 2 लिया तो x क्या आया हमारा? 3। इसी तरह से यहां से आएगा हमारा, जब y बराबर क्या हो? 0, तो x का मान क्या आएगा? जब y बराबर 0 हो तो x क्या आएगा? y की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 2 की गुणा 0 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आएगा? 10 बटे में 2 बराबर में 2 से कटेगा 5 पे, 2 पंजे 10। तो x क्या आया? 5।
जब y बराबर क्या हो 3 तो x क्या आएगा, यहाँ क्या रखोगे y की जगह 3, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, और 10 माइनस 6 कितने हो गए 4, 4/2 तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो x क्या आया 2। तो यहाँ से क्या आएगी हमारी समीकरण, y क्या था 0 तो x क्या आया 5, y 3 था तो x क्या आया 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिखाने, इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो ग्राफ पर शो करने के लिए इसको ग्राफ पे किस तरह से दिखाएंगे, तो ग्राफ में किस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस, और नीचे क्या आ जाएगा y डैश एक्सिस। ठीक है, तो जहाँ पर आपस में मिलते ये पॉइंट क्या होता हमारा 0। तो यहाँ से देखो जो पॉइंट आए थे वो पॉइंट क्या थे हमारे, 2 टेबल आई थी यहाँ पे। तो x का सबसे बड़ा मान क्या है 5, तो x के मान हमें कितने तक लेने 5 तक, और y का सबसे बड़ा मान कितना है 3, तो y का अधिकतम हम लेंगे 3 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, ये प्लस को होंगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -1, ये -2 और ये -3। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हमें x अक्ष पर देखना है x का मान 5 कहाँ पर है, और उसकी सीध में देखेंगे y 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x 5 कहाँ पर है हमारा, x अक्ष ये है हमारा, तो यहाँ पे 5 कहाँ पर है, ये पॉइंट है, और इसकी सीध में 0 y, तो y 0 यहाँ पर है, तो ये पहला पॉइंट क्या आ जाएगा ये हमारा, तो ये पॉइंट का क्या नाम दे देंगे a, क्या था हमारे 5 और 0। दूसरा दे रखा है हमारा पॉइंट है जो x हमारा 3 है और y क्या है 2, तो x 3 कहाँ पर है, x 3 यहाँ पर है, और इसकी सीध में y क्या देखना है 2, तो इसके सीध में ऊपर y यहाँ पर है y, तो इसकी सीध में 2 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद जो दूसरी समीकरण से पॉइंट आए थे हमारे, x हमारा 5 है और y क्या है हमारा 0, तो x 5 कहाँ पर है हमारा, x 5 यहाँ पर है, और y क्या है 0, तो y 0 यहीं पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा सेम कॉमन। और दूसरा पॉइंट क्या था, अगर x हमारा 2 है तो y कितना है 3, तो x कितना है 2, x 2 ये है, और y क्या है हमारा 3, तो y 3 कहाँ पर आएगा यहाँ पे। x हमारा 2 है और y 3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट को नाम क्या दे देंगे C, क्या था हमारा 2 और 3, ये कॉमन पॉइंट आया दोनों में। ठीक है, तो अब इसमें क्या आया है, जो दोनों समी रेखा है वो क्या आ गई हमारी एक ही लाइन पर। तो क्या होता है, कंडीशन क्या दे रखी थी, जब तीनों पॉइंट आपस में क्या बराबर हो तो क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती है, जब तीनों बराबर हो आपस में तो रेखाएं संपाती होती है। ठीक है, तो संपाती का मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसमें भी रेखाएं क्या आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है।
तो इसमें क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के अनेक हल हो जाएंगे। तो किस तरह से लिखेंगे इसको हम, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने से रेखा ए बी प्राप्त होती है। वह बिंदु ए व सी को मिलाने से रेखा ए सी प्राप्त होती है। वह दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होंगे, समपाती है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, युग्म के अनेक हल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए इसका सॉल्यूशन। इसके बाद दे रखा है इसका सेकंड पॉइंट। तो दूसरा क्या दे रखा है, ये है हमारा सवाल। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई 8 को क्या करेंगे इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से इसको 3x माइनस वाई माइनस 16 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा a1 क्या आएगा, a1 जो आएगा वो हो जाएगा 1 और a2 क्या आ जाएगा 3, b1 क्या आ जाएगा हमारा -1 और b2 क्या आएगा -1, c1 क्या आएगा -8 और c2 क्या आएगा -16। ठीक है, तो a1 बटे में a2 क्या आएगा हमारा 1/3 और b1 बटे में b2 क्या आएगा -1 बटे में -1 यानी क्या आएगा 1/1 और c1 बटे में c2 क्या आएगा हमारा -8 बटे में -16। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, तो यहाँ से a1 बटे में a2 किसके बराबर है, b1 बटे में b2 के, और c1 क्या हमारा बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हो तो क्या होती है, हमारी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और कोई हल नहीं होता, यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत। तो क्या लिखोगे, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या आ जाएंगे, असंगत। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या निकालेंगे a1 और a2। a1 क्या आएगा हमारा 2 और a2 क्या आएगा 4, b1 क्या आएगा 1 और b2 क्या आएगा -2, c1 क्या आएगा -6 और c2 क्या आएगा -4। तब यहाँ से क्या निकालेंगे इनका अनुपात, a1 बटे में a2 2/4, 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, b1 बटे में b2 क्या आएगा हमारा 1 बटे में -2 और c1 बटे में c2 क्या आएगा हमारा -6 बटे में -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4।
तो इनके अनुपात का देखेंगे हम क्या आए। A1/A2 क्या आया, A1/A2 हमारा 1/2 है और B1/B2 क्या है -1/2 है। तो ये क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो क्या होंगे रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे संगत। रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि रेखा एक दूसरे पर क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। अगर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है एक हल। तो यहां से क्या निकालेंगे ग्राफीय हल क्या हो जाएगा इसका, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो पहली समीकरण ये दे रखी है हमारी, तो यहां से क्या निकालेंगे 2.2x प्लस में y, 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 6 माइनस 2x। और दूसरे समीकरण से क्या आएगा 4x माइनस के 2y बराबर में 4। यहाँ से x का मान क्या आएगा 4 प्लस में 2y बटे में 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से x का मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा y का मान। क्या लिखोगे जब x बराबर क्या है 0 तो y क्या आएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो y क्या आया 6। जब x बराबर क्या है हमारे 2 तो y कितना आएगा, यहाँ 2 रखोगे 2 दूनी 4 माइनस के 4 हो गए, 6 में 4 गए कितने बचेंगे 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जब y बराबर क्या हो 0 तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो x क्या आएगा 4 बटे में 4 यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 1। जब y क्या हो हमारा 2, y 2 होगा तो 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 और 4 जमा 4 कितने हो गए 8, यानी कि 8 बटे में 4, 4 से कितने कटेगा 2 बार, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमारे टेबल क्या आएगी ठीक है, x क्या था 0 तो y कितना आया 6। जब x हमारा 2 था तो y कितना आया 2। y 0 था तो x कितना आया 1। जब y हमारा 2 था तो x कितना आया 2। तो अब इसको क्या दिखाना हमें ग्राफ विधि से हल। तो अब क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस पर क्या खींचेंगे लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये हमारा क्या हो जाएगा y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा x डैश एक्सिस। अब जो हमारे टेबल आई थी तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है x का हाईएस्ट मान कितना है 2 और y का कितना है 6। तो हम पॉइंट कहाँ तक लेंगे 6 तक लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। एक 2 3 4 5 और 6। ये -1 और ये -2, ये -1 और यहाँ पर -2। ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तब देखो पॉइंट क्या थे हमारे x क्या है हमारा 0 तो y कितना है 6। x 0 हमारे यहाँ पर है तो इसकी सीध में y 6 कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा ये ए पॉइंट, ए क्या आ जाएगा 0 और 6।
ठीक है। तो दूसरा क्या दे रखा है, एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। एक्स 2 यहाँ पर है, इसकी सीध में वाई 2 यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा बी। अब इसको आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। दूसरे समीकरण के पॉइंट क्या आए थे, एक्स कितना है हमारा 1 और वाई कितना है 0। तो एक्स 1 ये है और तो वाई 0 इसके सीधे में ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा सी। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 0। इसमें क्या दे रखा है, एक्स हमारा 2 और वाई कितना है 2। एक्स हमारा 2 और वाई भी 2, ये पॉइंट आ जाएगा, इसमें कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट डी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2। ठीक है, तो इनको आपस में क्या ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि जहां पर रेखाएं आपस में क्या काटेंगी वो क्या हो जाएगा इस समीकरण का हल। तो पॉइंट यहाँ पर आपस में रेखाएं काट रही है, तो इसका हल क्या हो जाएगा हमारा, इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, ये x हमारा 2 है और y भी कितना है 2, यानी कि x हमारा 2 है और y भी कितना आया हमारा 2। तो ये क्या हो जाएंगे इस समीकरण के हल। तो किस तरह से लिखेंगे इसको हम, तो इसमें आगे लिखेंगे रेखा ए, रेखा नहीं आएगा, बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने से रेखा ए बी प्राप्त होती है जो समीकरण 1 को निरूपित करती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, बिंदु सी व डी को मिलाने से रेखा सी डी प्राप्त होती है जो समीकरण 2 को निरूपित करती है तथा रेखा ए बी व 2,2 पर काटती है। इसलिए समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 व y बराबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्राफ हमारा ये था, ये क्या थे हमारे समीकरण 1 के पॉइंट थे a और b। ठीक है, ए बी जो रेखा समीकरण 1 को निरूपित करती है, ये a पॉइंट था और ये b, और ये पॉइंट c था और ये क्या था d। तो ये किसको निरूपित करती है, समीकरण 2 को। और जहां पर आपस में काट रही है ये समीकरण क्या हो जाएंगे, हल। तो कहां पर काटे थे, बिंदु 2 पर, और x भी क्या था 2 और y भी क्या आया था 2। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण के हल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ से हमारा a1 क्या आ जाएगा, a1 कितना हो जाएगा 2 और a2 क्या आएगा हमारा 4, b1 क्या आएगा हमारा -2 और b2 क्या आएगा हमारे -4, c1 क्या आएगा -2 और c2 क्या आएगा -5। यहाँ से क्या निकालेंगे इनका अनुपात, a1 बटे में a2, तो क्या आएगा 2/4, आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो b1 बटे में b2 क्या आएगा हमारे -2 और -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कितना आया हमारा 1/2। c1 बटे में c2 क्या आएगा हमारा
माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या है 2/5। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 क्या है, दोनों आपस में इक्वल, और C1 क्या है आपस में बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या हो जाएंगे, जब बराबर नहीं है तो रेखा क्या होती है, समपाती होती है, और क्या होता है, कोई हल नहीं होता। जिस समीकरण युग्म में कोई हल नहीं होते वो क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म असंगत। तो रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। तो प्रश्न नंबर 5 दे रखा हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरह करेंगे इसको हम, माना बाग की लंबाई तो बाग की लंबाई क्या मानेंगे हम, x मीटर, और बाग की चौड़ाई क्या मान लिया हमने, y मीटर। तो प्रश्न अनुसार क्या आएगा हमारा, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है हमारी x, और चौड़ाई कितनी है हमारी y, इससे कितनी अधिक है, 4 मीटर। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी 1। और उसके बाद ही बोला है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप कितना होता है इसका, परिमाप कितना होता है हमारा, जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप को मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या होएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है y, तो इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा हमारा 36, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस में y बराबर में 36। ये हो जाएगी हमारी समीकरण सेकंड। अब यहाँ से क्या करना है, इसका हमें ग्राफ या हल दिखाना है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इसके दो पॉइंट। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, पॉइंट हमारे x प्लस में y बराबर में 4, और दूसरी क्या है हमारी x प्लस में y बराबर में 36। तो यहाँ से x क्या आएगा 36 माइनस में y। तो यहाँ क्या करेंगे, y का मान, जब y बराबर क्या हो 0, तो x कितना आएगा हमारा, y 0 हो जाएगा, x कितना बचेगा 4। जब x हमारा y बराबर क्या हो 2, तो x कितना आएगा, यहाँ x की जगह कितना, y की जगह 2 रखेंगे, 2 जमा 4 कितने हो जाएंगे 6। अब क्या करेंगे यहाँ से, जब y क्या हो हमारे 20, ठीक है, जब y हमारा 20 है तो x कितने आएंगे 36 माइनस 20 कितने बचेंगे 16। ठीक है, तो यहाँ से जब y बराबर क्या हो 18, ठीक है, y का मान कितना लिया हमने 18, तो x कितना आएगा 36 माइनस 18, तो कितने बचेंगे 18। तो यहाँ से टेबल क्या आएगी हमारी, y क्या था 0, तो x कितना है 4, y कितना था 2, तो x कितना है 6, y कितना लिया 20, तो x कितना है हमारा 16, y लिया 18, तो x कितना है हमारा 18। तो अब इसका क्या करना है, ग्राफ विधि से हल। ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और ये क्या हो जाएगा
वाई डैश एक्सिस। ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस। ये क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट क्या आए थे हमारे, अब एक्स का जो सबसे बड़ा मान है 18 और वाई का कितना है 20। तो अब एक एक पॉइंट लेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा जाएगा। तो यहाँ से क्या लेंगे 2 के, ठीक है 2 के पॉइंट। दो 4 6 8 10 12, ये कितने आएंगे 14, ठीक है। तो ग्राफ क्या जाएगा, आगे जाएगा 14 और 2 ये 16, 2 18 और 2 20। तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, तो 20 क्या आएंगे यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर ये -2 -4 -6, यहाँ जाएगा -2 -4, ठीक है। तो पॉइंट क्या दे रखे हमारे, x कितना है 4 और y क्या है 0, ठीक है। x 4 यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला ये x हमारा 4 और y क्या है 0। उसके बाद क्या दे रखा, x हमारा 6 और y कितना है 2। x हमारा 6 ये है और y कितना है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x हमारा 6 और y कितना है 2। तीन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरी टेबल आई थी हमारी, x कितना है 16 और y कितना है 20। x कितना है हमारा 16 और y कितना है, x हमारा 16 और y कितना आ जाएगा 20। या 18 तक आई पॉइंट, ये 20 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। x हमारा 16 ये है और y कितना है 20, यहाँ पे आएगा, ठीक है 16 और 20। इसके बाद क्या दे रखे, x भी 18 और y भी हमारे 18, x 18 और y कितना 18। तो यहाँ पे आएंगे पॉइंट, x भी 18 है और y भी 18। तो पहले इसको आगे ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ी और लाइन को इसको, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका हल। अब हमें यह देखना है, यहाँ पे पॉइंट आपस में रेखा काट कहाँ पर रही है। x हमारा कितना है 16, ठीक है। x कितना है हमारा 16 और y कितना है हमारा, सॉरी, x हमारा कितना है 20 और y कितना हमारा 16। तो ये क्या हो जाएगा इस समीकरण के हल, यानी कि x हमारा कितना आया 20 और y कितना आया हमारा 16। तो x क्या माना था हमने, लंबाई। तो लंबाई कितनी आई हमारी 16 और चौड़ाई कितनी आई हमारी 20। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो बाग की लंबाई कितनी आई, बाग की लंबाई बराबर क्या आई 20 और बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी आई हमारी 16, ठीक है। यानी कि जहां पर रेखाएं आपस में काटी है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है y 16 और x कितना आया था 20। x जो माना था हमने लंबाई और y क्या माने थे हमने चौड़ाई।
तो ये क्या हो जाएगा इसका